जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में शुक्र तीसरे घर में बैठा होता है तो ऐसे जातक जातिका अगर ऑनलाइन काम करें तो बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि तीसरा घर हमारी कुंडली का कम्युनिकेशन का होता है। ऐसे लोग इसीलिए ऑनलाइन बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन वीनस है। हमारे मोबाइल की, लैपटॉप की सिल्वर जो स्क्रीन होती है वो भी वीनस होती है। जिन लोगों के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते हैं, ऐसे लोग मोबाइल के सामने अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग स्क्रीन पे आना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अपने चेहरे को हमेशा स्क्रीन से दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते रहते हैं, क्योंकि जिनका वीनस खराब होता है ऐसे लोग कैमरे से हमेशा दूर रहते हैं, अपना चेहरा कैमरे में दिखाना नहीं चाहते। ये पहचान है शुक्र के खराब होने की। बहुत सालों तक ये कॉम्प्लेक्स था कि मेरी शक्ल यार बहुत गंदी है, ऐसी शक्ल से मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाऊं। मुझे भी अपनी इस कमी से उभरते उभरते कई साल लग गए। मैं भी बड़ी मुश्किल में अपनी इस कमी को ओवरकम कर पाया हूँ। एक दिन मन बनाया कि जैसा भी है भगवान का दिया हुआ है। अपनी शक्ल किसी को भी पसंद नहीं आती, सबको अपनी शक्ल बुरी लगती है। हर इंसान चाहता है कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती। सबको अपने शक्ल के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं। ये कमी सबके अंदर पाई जाती है। सबके मन में कहीं ना कहीं ऐसा चलता रहता है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु फील हैप्पी विद देयर फेस। बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना चेहरा पसंद है। जिनको भी अपना चेहरा पसंद है, ऐसे लोगों के पास जीवन में पैसा बहुत होता है। आप अपने आप को बोलते रहो बार बार कि मेरी आंख खराब है, मेरी नाक खराब है, मेरे कान खराब है। ये सब कमियां आप कहाँ निकाल रहे हो? जहां पैसा आने का रास्ता है वहां पे सारी कमियां आप निकाल रहे हो। लक्ष्मी आने के रास्ते खराब कर रहे हो, इससे आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। आपको जो भी दिया है भगवान ने दिया है। जो आपके लिए अच्छा था वही आपको भगवान ने दिया है, इसलिए आप उसी में खुश रहिए। जैसा भी हमें भगवान ने बनाया है, हमें अपने चेहरे पे हमेशा गर्व करना चाहिए। हम जैसे भी हैं भगवान के बनाए हुए हैं। जैसा भी चेहरा है वो आपका है। कभी देखा है आपने ओमपुरी के कितने सारे चीचक के दाग थे? ऐसा अगर सोचता तो ओमपुरी कभी जीवन में फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं आ पाता। उसे कितने सारे अवार्ड मिले, उसके चेहरे की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से। उसके चेहरा भी बाद लोगों को पसंद आने लगा था, पता है। अगर वो ये सोचता कि मेरे चेहरे पे चीचक के दाग हैं, मैं बाहर निकलूंगा कोई मुझे देखेगा नहीं, तो कभी जीवन में वो फिल्मों में नहीं आता। वो आया, उसने एक मिसाल पैदा करी कि चेहरा ही सब कुछ नहीं होता। चेहरे के साथ जो भगवान ने हमें दिया है वही चेहरा हमें तरक्की और कामयाबी दे सकता है। ओमपुरी कहाँ आता था? सिल्वर स्क्रीन पर, जो वीनस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिल्मों में आता था। उसने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे चेचक के दाग हैं। ऐसे कितने और सारे भी हीरो हैं जिनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे नसरुद्दीन साहब। ये ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे, इनके अंदर कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो फेमस हैं, जो अजीब चेहरे बहुत सारे हैं जो फेमस हैं आज भी। अगर आप अपना चेहरा सामने दिखाना नहीं चाहते, लोगों को दिखाना नहीं चाहते, फेमस होना नहीं चाहते, स्क्रीन पर नहीं आना चाहते, तो माँ लक्ष्मी भी आपका चेहरा देखना नहीं चाहती। आप ये समझ लीजिए, मैंने भी सेटल होने के लिए बहुत मन बनाया। बड़ी मुश्किल से मैंने भी अपने आप को समझाया कि जैसा भी चेहरा है मेरा अच्छा है। मैं इसी चेहरे को लेके आपके सामने आया और अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मुझे भी मिली लोगों को देखकर। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो आप कैमरे के सामने आना सीखिए। जिसके भी तीसरे घर में शुक्र बैठा है, ऐसे लोगों के हाथ बहुत सुंदर होते हैं। इनकी उंगलियां भी पतली पतली लंबी होती हैं, सुंदर सी। दे आर आर्टिस्ट। ये किसी न किसी आर्ट फॉर्म के मालिक होते हैं, क्योंकि तीसरा हाउस हाथों का होता है और हाथों में शुक्र बैठा हुआ है, तो उनके हाथों में कोई ना कोई कला होती है। ऐसे लोग पेन और कागज लेके कुछ भी बना दें उस पे, तो कोई ना कोई आकृति बन जाएगी। ऐसे लोग मीडिया में बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि तीसरा घर मीडिया का और कम्युनिकेशन का होता है। इनको पैसा वहीं से आएगा, क्योंकि वीनस ही वहां बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के पड़ोस में जो भी रहेंगे, अपोजिट, इनके जो अपोजिट होंगे, वो जेंडर हमेशा आपको वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तीसरे घर में शुक्र बैठा है और किसी लड़के की कुंडली है, तो उसके आसपास हमेशा लड़कियां हमेशा रहेंगी, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो जाए, लड़कियों से या औरतों से घिरा रहेगा। अगर वो 60 साल का भी हो जाए, तो कोई ना कोई उनके जीवन में आई लव यू कहने वाले आ जाएंगे। तरीका कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को ऑफर बहुत आते हैं, क्योंकि तीसरे घर में प्यार का देवता बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को ऑफर जरूर आएंगे। प्यार कम्युनिकेट कैसे होता है? प्यार आई लव यू बोलकर होता है। तो ऐसे लोग जीवन भर आई लव यू कहने वाले आते रहेंगे। जब शुक्र तीसरे घर में बैठता है तो ऐसी खासियत आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर कीमत पे मिलेगी।